अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों पर नजर और उसके बाद फिर अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूं आपसे। मरियम नवाज साहिबा का माफी मांगने से इनकार एक बार फिर मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब देना मेरा काम है, माफी नहीं मांगूंगी, मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया है जी। उस्मा बुखारी ने शर्मिला फारूकी को मनाजरे के लिए चैलेंज दे दिया है और ये भी एक हिडन, एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। आजाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह पैगाम दिया है जी। हुकूमती मुज़ाकरात टीम मुजफ्फराबाद पहुंच गई, जो मुतालबात रह गए हैं उन पर बात की जाएगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर। इसके अलावा जी वजीर आजम का आजाद कश्मीर में पुरतशद्दुद वाकयात की तहकीकात का हुक्म, अवाम से पुरअमन रहने की अपील की गई है। इसराइली फौज का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर कब्जा, दर्जनों समाजी कारकुन गिरफ्तार। ये आजकल बहुत ही बात चल रही है कि ये जो लोग अमन का पैगाम लेके जा रहे हैं या जो लोग किसी के लिए, अपने भाइयों के लिए खाना, राशन या ऐसी चीजें लेके जा रहे हैं, उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी हाजी अमीर मोहम्मद खान मिजारी, चीफ जो कि डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और इनके साथ मौजूद है जी अली सावल साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद आप दोनों को। अच्छा सर जी, मिजारी साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि मैडम मरियम नवाज साहिबा ने फिर जवाब दे दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्या मामला चल रहे हैं? ऑपोजिशन बार बार आपको कह रही है कि आ जाए टेबल पे बात करें, और आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, और बल्कि इनफैक्ट ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि जवाब दे दिया है कि नहीं जी हम माफी नहीं मांगेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना आगा खान साहबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए जी, बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा किस लिए माफी मांगे। बात यह है कि ये बेसिकली इसके लिए आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, बताएं। या तो कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जो कि PMLN के फाउंडर हैं, उन्होंने अवामी खिदमत से कभी माजरत की हो या माफी मांगी हो, या उन्होंने कभी आपने किसी स्टांस से पीछे हटे हो कि जो अवामी खिदमत का किसी मंसूबे से वो पीछे हटे हो, तो फिर तो मरियम नवाज शरीफ साहब भी हटेंगी। लेकिन वो उनके DNA में भी पीछे हटना नहीं है। आप ये देखें कि जिस तरह से खिदमत मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की थी, उनको रैपिड पंजाब कहते थे, तो उनको अगर किसी ने क्रॉस किया है तो उसको मरियम नवाज शरीफ साहबा कहते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि बिल्कुल वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, और वो किस लिए माफी मांगे कि पंजाब में हेल्थ पीछे है किसी सूबे से, पंजाब में एजुकेशन पीछे है किसी सूबे से, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे है किसी सूबे से, या पंजाब में किस चीज की कमी है, या उन्होंने कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया, और वो किस लिए माफी मांगे। तो ये एक, मैं समझता हूं कि सियासी एक स्टंट है, और सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल वो अपने उस स्टांस पे कायम है, और वो कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। जी ठीक हो गया। सावल साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये कहा जा रहा है कि जी ये अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है, इसमें फसाद डालने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम सना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। सबसे पहले जो हमारे FC के और पाकिस्तानी शहरी जो शहीद हुए हैं बॉम्ब ब्लास्ट में, उसकी मज़म्मत करते हैं, और अल्लाह पाक उन सारों के लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमारी अफवाज को इस काबिल करे कि हम इस मेहनत से छुटकारा हासिल कर सकें। बड़ी प्यारी बातें की हैं मेरे भाई ने, हाजी अमीर मोहम्मद खान साहब ने, कि मरियम बीबी माफ़ी नहीं मांगेंगी और नवाज शरीफ ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। तो नवाज शरीफ साहब का मुझे वो नैरेटिव याद आ गया, वोट को इज्जत दो का, और उसके बाद फिर जो हुआ वो पूरी कौम वाकिफ है। वो कहते हैं कि यार माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो मरियम बीबी ने भी कहा था कि ताकत के साथ मुफाहमत होगी, और फिर उसी मुफाहमत के साथ आज हम जहाँ पे खड़े हैं। ये पंजाब की बात नहीं है, सिंध की, कश्मीर की, KP की बात नहीं है सना, ये पाकिस्तान की बात है।
आपने कहा मेरा पंजाब, मेरा पानी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी। मुझे तो LGBTQ वाले याद आ गए थे। बात ये नहीं है, बात पाकिस्तान की जब हो रही है तो उसमें फिर आप फेडरल गवर्नमेंट में हैं, आप वफाक की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपको ये इन बातों में आना नहीं चाहिए। अब हमारे PTI के जो दोस्त हैं वो जब प्रोग्राम में हिस्सा शामिल होंगे तो एक मॉरल अथॉरिटी होती है। हमने देखा था कि जब तहरीक अदम एतमाद हुई और पहली बार जमहूरियत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में एक सिटिंग गवर्नमेंट को घर भेजा गया, तो उसके बाद एक इंटरिम सेटअप आया और ये इंटरिम सेटअप जो है ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि अगर आपको मॉरल अथॉरिटी चाहिए होती है, आप फॉर्म 47 या इनके फॉर्म 45 के जो केसेस हैं पंजाब में वो खुलवा लें तो पता लग जाएगा कि किसका पैसा, किसका पानी, किसका पंजाब। हम इन बहस में जाने नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे PTI हो, नून लीग हो, पाकिस्तान के लिए काम करें, इन डिफरेंसेस में ना पड़े, क्योंकि ये अगर डिफरेंसेस खोलेंगे तो फिर बात बहुत दूर चली जाएगी। अच्छा सर, इसमें बहुत सारे स्पीकर याद साहब ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने कोशिश की कि आपस में जो इनके मुखालफत जो भी चल रही है इसको खत्म किया जाए, मगर उसके बावजूद मुखालफत एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन मगर ये तूल पकड़ रही है। तूल क्यों पकड़ रही है इतना? जी, वो माफी होती है ना कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन साथ में ही स्पीकर ऑफिस जो कि एक न्यूट्रल ऑफिस होता है, बाय पार्टीजन ऑफिस है, वहां पे पीपल्स पार्टी को फिर क्यों बुलाया गया, मुफाहमत क्यों की गई, वहां पे डायलॉग क्यों हुआ, वहां पे सेटल करने की चीजें की क्यों कोशिश की गई, वो भी ना करते। बात यह है कि कई आप पॉलिटिकल नैरेटिव्स में कई बार जोश खिताबत में बातें कर जाते हैं। अब ये भी एक रिटोरिक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, ना मांगे, हमें तो स्पीकर हाउस में बुला के हमसे माफी मांग ली गई हुई है। तो आप पीछे आजाद सादिक साहब सर, मतलब शुरू तो आपकी तरफ से किया गया ना, मतलब जो भी मसले मसाइल थे आपकी पार्टी की तरफ से इख्तलाफात किए गए, तो फिर उसके बाद जो है मेमन साहब ने बड़ी वो तकरीर की, मगर जब शुरू किया गया तो फिर उसके बाद अभी तक चीजें जो चल रही है सेटलमेंट की तरफ, आपको नहीं लगता कि अब खत्म हो जानी चाहिए अगर हो गई बात तो? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि पंजाब इज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्राइसिस और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप ही के प्रोग्राम में इसी पैनल के साथ हम बैठेंगे और हम देखेंगे कि किन 45 लाख से ज्यादा करीब जो लोग हैं वो पंजाब में अफेक्ट हुए हैं, 21 लाख की डिस्प्लेसमेंट है, और अगर 5 घरों की या 6 अफराद के ऊपर एक घर बनाए तो जो अफेक्टीज हैं वो आप 4 लाख को डिवाइड कर लें 5 से तो तकरीबन 2 लाख घर बनते हैं। अब वो 2 लाख घर में वो 20 लाख रुपए मरियम बीबी ने कहा मैं दूंगी, अब वो कहां से देंगी? पंजाब का पूरा बजट ही $18.9 बिलियन है। पिछली बार जो सैलाब आया था आप ही के प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था कि 30 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब वो 30 बिलियन का नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान इस फ्लड में हुआ है। पूरे पंजाब का बजट ही $19 बिलियन है। अब उससे जब ये भी फिगर्स आएंगे, कंसोलिडेटेड फिगर्स, तो मैं देखूंगा, हम देखना चाहेंगे, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि परफॉर्म करे मरियम बीबी और अपने लोगों को रिलीफ दे, लेकिन ये पॉसिबल इसलिए नहीं लगता कि जब $30 बिलियन का नुकसान पिछले फ्लड्स में हुआ है, जो कि $60 बिलियन का इस साल है, और पूरे पंजाब का बजट 19 बिलियन है, तो वो कहां से लेंगे जो कहते हैं कि हम पैसे नहीं मांगेंगे? सो नेचुरल डिजास्टर्स में पीपल रीच आउट, और ये रीच आउट करने का एक मशवरा पीपल्स पार्टी ने दिया था जिसको जो बुरा लग गया। बिल्कुल ठीक है, हमारी ख्वाहिश आप करें, लेकिन आप कहां से करेंगे? आप वो टैक्सेस कहां से जनरेट करेंगे? आप वो लोन कहां से लेंगे? आप किसके पास जाएंगे? अपनी इसी अवाम को जो 45 लाख बेघर हुए हैं उन्हीं से आप टैक्सेस कलेक्ट करेंगे? आखिर आपको पैसा चाहिए। और हमारी तो ये छोटी सी एक सजेशन थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको देख के डायलॉग, पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, हम चेयरमैन साहब ने भी तारीफ की थी मरियम बीबी की, और हमें उम्मीद है कि वो ये 20 लाख रुपए तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए 2 लाख घरों में जब ये देंगे तो हम खुशी मनाएंगे। छोटा भाई कहती है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा जी, अकमल बारी साहब ने हमें ज्वाइन किया जिनका ताल्लुक है PTI से। अच्छा सर जी, आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि ये दोनों तो इत्तेहादी पार्टी थी, ये लड़ पड़े आपस में, PTI कहाँ खड़ी है? PTI क्या सोच रही है अब इन मामलात में? क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ चल रहा है या फिर अंदर खाने कोई और स्टोरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाम दो भाई या से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो मेरी आपने एक तो बात तो खुद ही कर दी, ये गुज़श्ता 35 साल से नूरा कुश्ती कर रहे हैं। वहां लीडर है इमरान खान जिसने सारे लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। ये देखे ना, उंगली तोड़ने वाली बात आ गई है। पहले ये पेट फाड़ रहे थे, फिर उसके बाद सड़कों पे घसीटना था, फिर पांव पड़ गए थे। तो ये माशाल्लाह से बहुत बड़े एक्टर हैं, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये सिर्फ और अब सवाल होने हैं कि सलाब के लिए आपने क्या किया,
तो शराब जदगान के लिए आज तक ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। माजरत से 2 माह हो गए तकरीबन, डाटा ही इकट्ठा हुआ आज तक, इनसे कमेटियां बन रही हैं। ये बिलावल साहब सर ऐलानात तो बहुत हो रहे हैं, 10-10 लाख रुपए सुने के सुने ऐलानात हो 10 रहे लाख हवाओं में दे रहे हैं। आप सुन लेना, पूरी सुने बात जी। अभी क्या हो रहा है कि बिलावल साहब को सेंध तो नजर दिया है आपने आपसे पहले, जिधर आप 35 ईयर से मुसल्लत था तकरीबन, वहां पे तो आपको वो थार वाले लोग नहीं नजर आए, कराची वाले लोग नहीं नजर आए आपको। ये आप पंजाब में आ गए हैं, वहां पे इधर आके पैसे देने शुरू कर दिए। वहां पे तो आप जाके देखो, आपको तो वो आपसे तो वो कच्चे के डाकू नहीं कंट्रोल हो रहे। असल में ये दोनों ही फेलियर है। ये जबरदस्ती से हम पे जवाल आ चुका है। इससे पहले कि अवाम निकले, इनको चाहिए कि कोई लाया अमल दें, कोई सलाब जदगान के लिए कोई काम करें। बस हवा में काम हो रहे हैं सारे। मीडिया पे आप देखेंगे तो रोज मुझे लगता है कि हम ये वो वाला पाकिस्तान है जिसमें हम रह रहे हैं। बाहर निकलते हैं तो हर चीज महंगी है। जब तेल बदलते हैं रोज पता नहीं होता आज कितने रुपए का लीटर है। कल मेरी बहस हो रही थी पेट्रोल पंप वाले से, वो कहता है सर हमारा 5 रुपए लीटर रात का तेल बढ़ चुका है, तकरीबन 4 रुपए लीटर। तो खैर अब ये हुकूमतें चला रहे हैं लोग, हम पे मुसल्लत हो चुके हैं। अब इनसे कोई सवाल करे तो ये जरदारी साहब जो है प्रेसिडेंट, जो अपने लाओ लश्कर के साथ अपनी फैमिली के साथ बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे चाइना में, तो वहां से इन्होंने पता नहीं कौन से मादे किए, वो कौन को ये खुशखबरी देते हैं। अच्छा दूसरों से करें, वो जो नूनी वाले भाई साहब है प्राइम मिनिस्टर साहब, वो फील्ड मार्शल साहब को लेते हैं साथ। हालांकि ऐसा होता ही नहीं किसी मुल्क में। तो वो कभी किसी भी जगह पे निकल जाते, कभी वो जापान इधर चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, कभी सऊदीया में चले जाते हैं। अवाम को ये वहां पे ऐलान करते हैं कि हमने ये वायदे कर लिए। नजर आ रही है ना, अगर ये विजिट्स कर रहे हैं तो प्रोग्रेस तो कुछ नजर आ रही है। मैडम क्या बात कर रही है, विजिट तो बड़े दिनों से कर रहे हैं, ये सालों से कर रहे हैं। पीडीएम देखिए, जब से पीडीएम हम पे मुसल्लत हुई है उस टाइम से ये विजिट हो रहे हैं। ये जो मरियम बीबी है सबदी मां मरियम नवाज साहबा की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने तो जापान में विजिट किया था, तो वहां से क्या मिला हमें? वहां से तो शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं मिला। तो ये सारी चीजें जो मिल मिला के ना, ये बहुत बेरहम लोग हैं, हम पे मुसल्लत हो चुके हैं। हम इनसे जांच चाह रहे हैं। हम पीटीआई वाले यही तो कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की रेट कायम करनी है। यहाँ पे गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए। सलाब जदगान के लिए अभी बात सुने, अभी सलाब जदगान से पहले आपको पता है यहाँ पे एक आपके साथ यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, तो ये कहते थे हमें जी पता था पहले कि सलाब आएगा, तो फिर क्या आया, मतलब बनाया भी आपने। अब समोग आने वाला, ये जो हमारा बहुत सीरियस मसला है लाहौर में, तो खासकर लाहौर बहुत पीछे चला गया समोग के मामले में, तो इन्होंने कोई लाया अमल बनाया उस पर सलाब जदगान। तो अच्छा एक और चीज सुने, अब ये जो मरियम बीबी है, मरियम जो सबदी मां जिस जगह से बनी है, वो कहती है कि 8.9 बिलियन का हमने जो फंड लिया हुआ है वो सिर्फ दूध का है, और 10 लाख लोगों को दूध, हम 10 लाख बच्चों को दूध देते हैं रोज। वो भाई बच्चे कितने 10 लाख तो बच्चा पंजाब में है ही नहीं, तो ये आप किसको पैसे दे रहे हैं ये सारे, और किसको दूध दिया जा रहा है? ये सारे मिल मिला के नूरो कश्ती वाले लोग हैं। इनसे सवाल किया जाए तो ये लड़ना शुरू कर देंगे, या अच्छा एंड पे क्या होता है, कुछ ना होगा तो ये 9 में ले आएंगे, इसमें फिर इमरान खान पे आ जाएंगे। कुछ भी नहीं कर रहे, ये फेल हुकूमत है, ये कर्जों से चलाने वाली हुकूमत है। कर्जे ही लेंगे और कर्जों का इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब वहां पे इनका बहुत बड़ा आसान होगा, ये रिजाइन करें। मेरा ख्याल है दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, मेरिट पे रूल ऑफ लॉ की डेट कायम होनी चाहिए। जी मिजारी साहब क्या कहेंगे? आपने सुना है कि वो कहते हैं जी दोबारा इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि अभी चीजें समझ नहीं आ रही हैं। और ये जो उस्मा बुखारी साहिबा ने शर्मिला फारूकी साहिबा को जो उन्होंने कहा है कि जी आ जाए बैठ जाए मुनाजरा करें, और 80 नए प्रोजेक्ट्स का जो अनाउंसमेंट की है, ये क्या मामला है? जी सना बीबी, मुझे सबसे पहले तो मेरे जो फाजिल दोस्त है, पीपल्स पार्टी तो एक बेहतरीन मिच्योर जमात है, और इनसे ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इनके जो वर्कर्स हैं या इनके जो कारकुन हैं वो कोई इमेच्योर इस तरह की कोई स्टेटमेंट दें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी तरफ से भी लगातार इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमारे प्यारे भाई पीटीआई के जो हमारे दोस्त बैठे हैं, बेसिकली सबर बहुत बड़ी चीज है। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? जहां पे आप सबर का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, और ये इस जमात को प्रॉब्लम ही यही है कि ये थोड़े से बेसब्रे हैं। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का जो तस्वीर है उसको खींचें, तो मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये प्राउड फील करता हूं कि आज पाकिस्तान खादिम हरमैन शरीफैन है। मैं ये प्राउड फील करता हूं कि आज पाकिस्तान
दुनिया में एक ऐसे प्लेयर के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, जो कि इससे पहले आप 2022 से पहले देख लें कि पाकिस्तान सफारती महाज पर किस तरह से आइसोलेशन का शिकार हो चुका था, और आज पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो दुनिया के उन चंद ममालिक में हो रहा है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी हो रही है। तो ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजेंडा, ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का विजन, ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वो विजन, ये है वो जो मेरे भाई सावल साहब प्यारे भाई कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ अपने स्टांस से पीछे हटे, नहीं हटे। जो पॉलिटिशियन होता है, जो सियासतदान होता है, उसमें लचक होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और मैं अप्रिशिएट करता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी को, इतने क्रूशल हालात में भी उस बंदे ने मरियम नवाज शरीफ साहबा की तारीफ की है। उसने ये साबित किया है कि वो वाकई किसी सियासतदान का बच्चा है। और ये जो कुछ हमारे नए सियासतदान है, उन्होंने आगे सियासत का जो है ना उसको थोड़ा डीटी गेम बना दिया है। वैसे अगर आप देखें, जो मेहनत है ना जी, वो खामोशी से की जाती है, जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही है। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि उसके जो नतायज है वो शोर मचा रहे। खामोशी तो बिल्कुल नहीं है, जगह जगह इतनी तशहीर है चीजों की कि अभी जो प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल से इन ड्रीम्स भी होंगे ना, उनके भी सोशल मीडिया पे वो चल रहे हैं। अच्छा सना बीबी, मेरी बात को आप जरा मुकम्मल सुनिएगा प्लीज। ये देखिए कि हर रोज किसी न किसी नए प्रोग्राम की इनॉग्रेशन की सेरेमनी हो रही होती है। वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि वो प्रोग्राम, वो प्रोजेक्ट ग्राउंड पे मौजूद होता है। वरना ये जो हमारे जितने भी नाकदीन हैं, वो उसमें से आपको पता है कि ये बाल की खाल कैसे उतारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि किस तरीके से सैलाब ज़दगान की मदद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खुद एक एक जगह पे वो पहुंची है। आप मुझे कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई तहसील ऐसी नहीं बता सकती जहां पर सैलाब आया हो और मरियम बीबी पहुंची ना हो। एंड शी इज रियली द मदर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब की मां हूं। वो वाकई पंजाब की मां भी है, पंजाब की बेटी भी है, पंजाबियों की बहन भी है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ये जो दोस्त रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, मेरे प्यारे भाई पीटीआई के जो हमारे दोस्त यहां पे बैठे हैं, रूल ऑफ लॉ जो है ना वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट नजर आती है। आप देखें किस तरीके से इन्होंने जो नाजायज कब्जा माफिया था उसको बड़े स्मूथली तरीके से वहां पर रिट को इन्होंने दोबारा से बहाल किया है। जितनी भी इंक्रोचमेंट थी उनको बाइज्जत तरीके से वहां से गवर्नमेंट के हवाले हो गई है और आपको रिट नजर आती है, आपको अमन अमान नजर आता है। आप बेशक आज से 3 साल पहले का डाटा चेक कर लें कि जो हमारे स्ट्रीट क्राइम्स थी उनकी क्या रेशियो थी। और मैं ये चेहरे से कह रहा हूं, आज बेशक आप चेक कर लें, सना बीबी आप तो मीडिया पर्सन है, बेशक आप इसको इस पर तहकीक कर लें कि PMLN की गवर्नमेंट ने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में और खासतौर पर पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बेहतरीन रोल मॉडल के तौर पर वो सामने आई है। और इंशाअल्लाह जिस तरह से वो काम कर रही है, शी इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी ठीक हो गया जी। अली सावल साहब, आपने सारी बातें सुन ली हैं। आपने बताना ये है कि 80 प्रोजेक्ट्स जो है ना, उसकी अनाउंसमेंट उन्होंने कही है कि 80 प्रोजेक्ट्स जो है ना वो इन प्रोसेस है और 50 कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोगों को उन्होंने कहा कि आजे जी बैठे मुनाजरा करें। आप लोगों की कितनी कारकर्दगी है, 17 सालों में 17 प्रोजेक्ट गिनवा दे उन्होंने कहा। अच्छा, ये मुनाजरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ये हो जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये नेशनल डिबेट बिल्कुल होनी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ होनी चाहिए। हमारे मीडिया हाउसेस बहुत तकड़े हैं। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, अगर इस तरह आमने सामने बैठ के बताए ना, हमने ये किया, हमने वो किया। फेलियर्स तो एक दूसरे के हर कोई बताता रहता है। अब बाहर की डेमोक्रेसीज में ये होता है और मेरा ख्याल है कि हमारे जमहूरी निजाम में भी इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। बस वहां पे उंगलियां न तोड़ी जाएं, सिर्फ प्यार से जवाब दे दिया जाए। अब 2-3 पॉइंट्स हैं। मेरे भाई अकमल साहब ने बड़ी मजे की बातें की हैं। इनके ऊपर तो आजकल कमेंट करना वैसे ही अच्छा नहीं लगता। ये जिस एस्टेब्लिशमेंट करें आप नहीं भाई, क्यों? मैं तो सिर्फ आपके साथ, बल्कि आपसे सिर्फ क्लैरिटी चाहिए थी कि जिस एस्टेब्लिशमेंट के ये खिलाफ हैं और जिस सेटअप को ये नहीं मानते, एक
सूबे का उनका सबसे बड़ा लीडर, जो कि पहले उनकी पार्टी का वहां पे चेयरमैन भी था, फिर वो नहीं रहे, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इमरान खान की बहन पे इल्जाम लगाते हैं कि वो पार्टी चेयरमैन एक होता है भाईजान, वो सदर थे, आप सदर कह सकते हैं। जी जी सदर, चेयरमैन तो खान साहब ही है ना। जी, मैं उसकी केपीके की बात, हाँ वही मुझे पता, गन्नापुर की बात। जी, तो ये इनका अपना डायलेमा है। अल्लाह पाक इनके अपने मसाइल जो इंटरनल हैं वो हल करें, और इलेक्शंस भी आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। हमने तो इनको ऑफर की थी, लेकिन उस वक्त इनको समझ में नहीं आई। अभी हम इनको भी समझा रहे हैं, अपने राइट हैंड वाले पार्टी को, PMLN को, कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो नेशनल कंसेंसस के साथ बढ़ना है। आपने 80 प्रोजेक्ट्स की बात की है, इंपॉर्टेंट है। पंजाब का जो बजट है, जिसके ऊपर NFC का हमने वो सुना भी, और हम अगली तरमीम की भी बात सुन रहे हैं, जिसके ऊपर NFC के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं कि उसका क्या बनेगा। पंजाब का सना टोटल बजट है 5.33 ट्रिलियन रुपीस, जो कि तकरीबन $19 बिलियन बनता है। इस 5.3 ट्रिलियन रुपीस के पंजाब के बजट में, जो सालाना बजट है 2025-26 का, उसमें से 4 ट्रिलियन NFC के अवार्ड से आ रहा है। फिर मरियम बीबी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच की पंजाब पार्लियामेंट में कि जीरो टैक्सेस, हमने नए जीरो टैक्स लगाए, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगाया इस फाइनेंशियल ईयर में। अब आप मुझे ये बताएं कि जीरो टैक्स नहीं लगाया, 5.33 ट्रिलियन पंजाब का बजट है, जिसमें से 4 उधर से आ रहा है और ADP से 1.2 ट्रिलियन आ रहा है। पीछे तकरीबन 800 बिलियन रुपीस बनते हैं टोटल, जो पंजाब अपने खुद कमा रहा है। अब इसमें कितनी स्कोप वो लेके जा सकते हैं? यस, पंजाब में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन के ऊपर NFC अवार्ड मिलते हैं। अब ये 4 ट्रिलियन रुपीस का जो NFC अवार्ड पंजाब के शहर में आता है, उसको वो लगा सकते हैं, उनका हक है, उनका वो जमहूरी हक है, उनका वो आईनी हक है। इसमें उन्होंने प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दिया, वेरी गुड। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं खुशाब का नुमाइंदा हूं, मैं खुशाब से ताल्लुक रखता हूं। हमारे खुशाब में यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब खुशाब में आके इसी तरह यूनिवर्सिटी कैंपसेस में विजिट करें, वहां पे फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी हो। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, 4,500 उसकी स्ट्रेंथ है, जिसमें से 3,000 ख्वातीन, बाकी तकरीबन 700-800 लड़का है। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसमें 1,500 की स्ट्रेंथ नहीं है, और ये पूरा जिला यहां पे मुकम्मल हो गया। हमारा THQ हॉस्पिटल है नौशहरा में, वादी असून में, जहां पे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज हो रहे हैं। आप लगाएं हेल्थ पे, लेकिन आप उसको लाहौर सेंट्रिक ना करें, उसको सरगोदा सेंट्रिक ना करें, आप फिर पूरे पंजाब में लगाएं। बाकी भी जिले आपके हैं, आप ही के नीचे आते हैं। तो ये जो इतना बड़ा वफाक का बजट आप लेके जा रहे हैं हर साल NFC के अवार्ड्स में, उसमें जुडिशियसली लें। हमारे यहाँ 2 MPs हैं, 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं, 2 MNA हैं, एक IPPB के, एक PMLN के, इनफेक्टिव हैं। क्या वो अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं मांगते? अगर आपने पंजाब में इसी तरह डेवलपमेंट करनी है, हम बिल्कुल डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है आप करें। अल्लाह पाक ने आपको एक लाइन शेयर दिया। ये जो अगर आपके ये 5 ट्रिलियन रुपीस ना आए, तो पंजाब सिर्फ 800 बिलियन रुपए अपने कमाता है। तो जो आपको वफाक से आ रहा है, और जिसमें आप ही की पार्टी है, जो वफाक की अलामत है, PMLN गवर्नमेंट है, हमारा तो कोई बंदा फेडरल उसका कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। तो आपका ये हक बनता है कि जुडिशली करें, और अच्छी बात है, अवाम की खिदमत करें। आपको मौका जो मिल गया, ये मौका अगर इसी तरह 1 पेज पे PTI भी थी, इसी तरह 1 पेज पे नून लीग की भी है, और वो पूरे पाकिस्तान में है, इसी तरह कभी हमें मौका मिला तो फिर हमारे से भी सवाल हो। जी ठीक हो गया। अकमल भाई साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताएं जी, मैडम मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि शुमाली और जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले अवाम के दोस्त नहीं है, और उनको जवाब देना मेरा हक है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, पहले तफरीकों की बात बाद में करेंगे, पहले मैं कुछ जवाब दूंगा इनके भाई साहब के। ये हमें सबक सिखा रहे हैं जी। मैं इनको बताता हूं कि सब्र सीखना है तो इमरान खान से सीखो, जिन्होंने तकरीबन 2 साल से मेरा ख्याल ऊपर ही हो गए हैं, जो सब्र से जेल काट रहे हैं। आपके लीडर को तो 4 माह भी नहीं काट सके थे, उनको तो पता नहीं कितनी बीमारी निकल आई थी, और सारे लोग बीमार हो गए थे, जरदारी समेत, सारे जरदारी साहब समेत थी। तो दूसरा मसला ये है कि ये जो हमें बता रहे हैं डर्टी सियासत, आपकी तर्जमान जो है इस टाइम, उज़मा बुखारी साहबा की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने कल एक बिला किया, उसमें बड़ी वाह याद लैंग्वेज इस्तेमाल की, शायद आपने भी देखी हो। तो ये हमें सिखाएंगे। अच्छा, कब्जा माफिया की इन्होंने बात की अभी, तो कब्जा माफिया का जो सरदार था, जिसको आप बहुत बड़ा कब्जा माफिया खुद कहते थे, अलीम खान, उसको आप ले गए हैं भाई, वो पाक हो गया आपके लिए, और उस बंदे की वजह से कितना नुकसान हो गया। ये मैं उसी इलाके का इत्तेफाक से रहने वाला हूँ, शदरे का रहने वाला हूँ, जिसे सलाब जदगान है।
आज तक वादों के अलावा इन्होंने क्या किया हमारे लिए जी? वहां पे लोग जो हमारे लिए खैर नहीं करेंगे, जो वहां की अवाम बस्ती है, जो वो वहां की अवाम है, जो लोग मुतासर हैं, उनको ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में पैसे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया आज तक। अच्छा, रोल मॉडल कहते हैं जी, तो रोल मॉडल जो इन्होंने कहा मरियम साहबा को, साबदी माँ को, तो पहले तो उनको जो हकीकत है वो 47 वाली है, सीएम है, 16 सीटें हैं उनके पास। सबसे पहले तो साहब ने अपने आप से करना चाहिए, जो रोल मॉडल हमें बना रहे हैं, बता रहे हैं। रूल ऑफ लॉ कैसे कायम होएगा? रूल ऑफ लॉ कायम ऐसे होएगा जैसे पहले आप इंसाफ करना सीखें, खुद का भी करें, लोगों का भी करें। लोगों को तो आप बड़ा बुरा भला कहते हैं, तो आप क्या, कौन सा जीता आपका बंदा? क्या मरियम नवाज साहबा जीती थी? या तो आपको पता है, मुझे पता है। तो ये सारी कुल मिला के तफरीकें, ये सारा कुछ जो है ना, इनके पास बयानिया नहीं रहा। मजे की बात है, बयानिया नहीं रहा तो ये आपस में लड़ेंगे फिर। भाई सूबों की कोई बात नहीं कर रहा, कोई नहीं चाहिए, सूबा एक ही बड़ा है, पर सूबे में काम तो करो। आप तो खुद साबदी माँ बन गई हैं, उसके अलावा आपने कितने इश्तिहार दे देती हैं। 1 करोड़ का काम नहीं होता, 10 करोड़ का आप इश्तिहार लगा देती हैं वहां पे। तो ये कहते हैं ये खामोशी से काम करें। खामोशी से तो कभी आपने काम ही नहीं किया कोई, तो मुझे बताया ना कहां पे खामोशी से काम किया। और मजे की बात है, काम कहां पे हुआ अभी तक? आपने वादे किए, ये गाड़ी चल रही है, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये इन्होंने एक सुथरा पंजाब के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें बहुत बड़ा बजट है, हो सकता है इनको पता हो, मुझे तो फिक्र खैर भूल गया। अच्छा, वो वहां पे सुथरा पंजाब के नाम से इन्होंने पूरे लाहौर की खुदाई कर दी है, बनाया कुछ भी नहीं, खुदाई पे खुदाई करी जा रहे हैं। अब मेरे अतफाक से जो मेरा इलाका है वहां पे 8.5 लाख की आबादी है। मैंने केस भी किया हाईकोर्ट में इसी हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, कि तमीज नहीं हो रही। अब मैं ठेकेदारों से पूछता हूँ, कहते हैं फंड ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाई वो तो मीडिया पे तो आपको बड़े फंड आ रहे हैं, बड़े पैसे आप बांट रहे हैं, कहते हैं हमें तो मिलते नहीं, हमें यही आर्डर है कि आपने खोदते जाना है, खुदाई करते जाना है, खंडर बना दो इस तरह को। बनाएगा कौन भाई? तो मैंने इसलिए वहां हाई कोर्ट में केस किया, उसमें अब इन्होंने 15 दिन में जवाब देना था, अभी तक जवाब नहीं आया। खैर फिर हम कंटेम्प्ट में जाएंगे, वो तो मामला है अदालती। तो ये सारे वादे हो रहे हैं, लारे लप्पे चल रहे हैं, जो चाचा भतीजी खेल खेल रहे हैं, चाचा उससे बड़ी बात करते हैं, भतीजी उससे बड़ी बात करती हैं, बस बातें चल रही हैं। मीडिया पे सब अच्छा की रिपोर्ट आ रही है, मीडिया में खुशहाली हो गई है, तो बाहर जब निकलते हैं तो ना आटा सस्ता है, ना चीनी सस्ती है, तेल महंगा है, सारा कुछ हो रहा है, तो गरीब सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल हो गया जीना, जिंदगी के लिए बड़ा मुश्किल है। हमें सूबों में ना ले जाएं, हमें बताएं कि आपने किया क्या आज तक। अवाम आपसे पूछ रही है, जबरदस्ती खुद साख्ता सादी माँ तो बन गई आप, और किया क्या है? माँ का तो एक रोल होता है, आपने कुछ किया अवाम के लिए? ये सारी बातें मुझे सुनाई जाएगा। अब इन्होंने फिर शुरू कर देने के बाद हमने खामोशी से ये काम कर दिया। अब मैं इन भाई साहब से एक सवाल करूंगा, आप भी करेंगे, मैं भी करता हूं, कि मुझे कोई इनका कंप्लीट प्रोजेक्ट बता दे। जी मिजारी साहब, हम सियासत तो बहुत खेल लेते हैं, अब हम बात करते हैं गजा के लोगों के बारे में। ये कि पॉइंट आजकल बहुत हाईलाइटेड भी है, और इसके बारे में जनाब जी हमारे वज़ीर प्रोजेक्ट तो पूछ लेना, इन्होंने कहा वो बताएंगे, वो बताएंगे, आप सोशल मीडिया पे देखते नहीं है। कौन सा हुआ है? अच्छा, हम गजा पे बात करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी मुख्तसर होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमने अपनी चीजों को डिवाइड भी किया होता है। गजा में जो ये एक फ्लोलेटा, जो एक हमारा एक कैंप जा रहा था, जो कश्तियों का एक सफर जो शुरू किया था, और उसको वहां से पकड़े गए बहुत सारे लोगों को वहां पर पकड़ लिया गया, कश्तियों को रोक दिया गया। इसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने भी एक बहुत बड़ा बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी की शिरकत जो है ना, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों और जज्बों की नुमाइंदगी है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सना बीबी, मैं आपकी इस बात का बड़ा इंतहाई, आपने ये इंटरनेशनल इशू है जिसको रेज किया है और बहुत अच्छा किया है, लेकिन उससे पहले मैं अपने पीटीआई के दोस्त का जवाब देना जरूर पसंद करूंगा, क्योंकि जिन्होंने कुछ किया होता है ना, वो उनको बताने में बड़ा मजा आता है, और जिन्होंने कुछ नहीं किया होता उनको सिर्फ बातें बनाने में मजा आता है। अब ये सिर्फ देख ले कि जो ये बात कह रहे थे कि अलीम खान साहब ने ये किया और वो किया, जब तक अलीम खान पीटीआई में थे तो वो दूध के धुले हुए थे। जैसे ही उन्होंने पीटीआई को छोड़ा तो वो सबसे बड़ा माफिया बन। अच्छा, जब तक जहांगीर खान तरीन साहब पीटीआई में थे, हम उस वक्त तक ये दूध के धुले हुए थे। जब जहांगीर खान तरीन ने छोड़ा तो वो फिर गंदे हो गए। परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, जैसे ही उसने पीटीआई को ज्वाइन किया तो वो जी सदर बन गया पीटीआई का। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड चेक कीजिए। जो बंदा अपनी बात पे कायम ही नहीं रह सकता,
जो बंदा, मैं वो बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, चलो उसको मैं इंग्लिश में यू टर्न कह लेता हूं। जो बंदा हर एक बात का, हर एक अगले ही फिक्रे में, अगले घंटे में नहीं सर, अभी भी अगले ही फिक्रे में अपनी ही बात को वो रद्द कर दे और वो जनाब जी यू टर्न ले ले, तो मैं ऐसे बंदे को, मैं पीटीआई को बहसियत पाकिस्तानी, मैं बहसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं पीटीआई को जमात मानता हूं, लेकिन ये सियासी जमात नहीं है। ये जमात है, लेकिन ये इखलाकियात से चलने वाली जमात नहीं है। ये जमात है, ये गालम गलोच देने वाली, सियासत करने वाली जमात है, और इसलिए मैं इनकी इस सियासत को कंडेम करता हूं। और उसके बाद रह गई बात, ये जो फॉर्म 47 और 45 की बात मेरे भाई ने की है, जिस बंदे को ये 18 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि ये सिर्फ 18 किलोमीटर की इस टेरिटरी का प्राइम मिनिस्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दुनिया के उन मुमालिक को लीड कर रहा है। मैं तो समझता हूं कि इस्लामी मुमालिक ने तो सरे तस्लीम खम कर ही लिया है कि ये हमारा भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन पूरी दुनिया ने इस चीज को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान इस टाइम एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। तो ये इनकी इन बातों को मैं जस्ट एक जोक ही समझ लेता हूं कि चलो इनकी जो सुई जहां पे अड़ी हुई है वो वहां से ये इनकी नहीं हटनी है, वो वहीं पे रहनी है, हाँ हम उल्टा लटक जाएं। तो बाकी रह गई बात हमारी मैडम सीएम के कामों की, तो वो जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए हैं, वो जिस तरह हमारे डीजीआईएसआई ने कहा था ना कि ये हम जब इंडिया को जवाब देंगे तो वो इंटरनेशनल मीडिया इनका शोर सुनेगा। हमारे काम जो है ना वो खुद शोर मचाकर बताएंगे, हमें किसी को ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सारे प्रोजेक्ट हमारे सबके सामने हैं। जी सर, क्या कहेंगे ग्लोबल फ्लोटिला के बारे में? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ह्यूमैनिटेरियन, नहीं मजारी साहब, पहले आप कुछ कहें इसके बारे में। आप कुछ बता रहे थे इसके बारे में, क्योंकि देखिए हर कंट्री का अपना अपना ट्रांस आ गया, हर कंट्री का अपने अपना रद्द अमल आ गया चीजों के ऊपर। पाकिस्तान का रद्द अमल बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे पहले तो रद्द अमल ये देखें कि पाकिस्तान ने गजा के जो हमारे भाई हैं मुसलमान, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो सदियों से होता आ रहा है, उसकी पुरजोर सिर्फ मजम्मत नहीं की, उसको इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खड़े होके उसको इन्होंने एक्सपोज किया है। और हमारे वजीर खारजा ने भी किया है, हमारे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, इंतहाई साबित कदम इंसान है कि जिस बंदे ने अमेरिका में खड़े होके ये बात बबांग दोहल की है कि जनाब जी अगर मेरे मुल्क की तरफ कोई बंदा मैली आंख से देखेगा तो मैं आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे पाकिस्तान की अवाम है। ये 25 करोड़ अवाम पीछे खड़ी है, इस वजह से ये बात हो रही है। और बाकी रह गई इसराइल की बात। इसराइल तो शुरू से ही एक शैतान और शैतानियत और एक फितना, एक बर्बरियत का दूसरा नाम इसराइल है। तो उन्होंने जो मजालिम वहां पर किए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह हमारी जो ये एड यहां से गई है, काफी सारे ममालिक ने एड वहां पे भेजी है, तो वहां पर उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है या उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान आलमी सतह पर इसकी पुरजोर मजम्मत भी कर रहा है और इसको रोकने के लिए अपने जितने भी सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। जी अली सावल साहब, आप बताएं, क्योंकि हम काफी दिनों से इतने खुश थे, चीजों को देख रहे थे, उनकी पूरी जर्नी को साइड बाय साइड हम देख रहे थे, मगर जिस वक्त गिरफ्तारियों की आवाज आई है उसके बाद हर मुल्क ने कोई ना कोई रिएक्शन दिखाया इस चीज पे, मगर पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? जी सना, सबसे पहले तो ये दूसरी रिलीफ एफर्ट है जो गई है, और पिछली रिलीफ एफर्ट में भी एक 22 साल, उस वक्त मेरा ख्याल है वो शायद 20 साल की एक यंग खातून है, आई थिंक अमेरिकन, जिन्होंने ये इसको लीड किया था, और उनको गिरफ्तार किया गया। 2 महीने उनको इलीगली डिटेन किया गया। उसके बाद फिर वो पूरे इंटरनेशनल फोरम्स पे गई, मुख्तलिफ उन्होंने यूरोप के दौरे किए,
और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि यूरोप ने भी फलस्तीनियों के लिए और गजा के हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के लिए आवाजें उठाना शुरू कर दी और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, जो कि इजराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद ये दूसरा है फ्रूटेला का काफिला जो गया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एड लेके, लेकिन जैसे ही ये पैलेस्टीनियन वाटर्स में गए हैं तो वहां पे उनको ब्लॉक कर दिया गया। सबसे आगे उनकी शिप थी जिसको जैमर्स के थ्रू बाकी शिप से उन सारों का राब्ता जो है उन्होंने खत्म कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना कि कम्युनिकेशन हो रही थी थ्रू वायरलेस शिप के ऊपर कि आप आगे ना बढ़ें, लेकिन इनके डिटर्मिनेशन, कैमरास सब बंद हो गए, कुछ बंद हो गया। और मेरा ख्याल है इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन आएगा, क्योंकि आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि इसमें पाकिस्तानी ह्यूमैनिटेरियन के वर्कर्स भी मौजूद हैं, इसमें यूरोपियन भी मौजूद हैं, और ये बनाया ही ऐसे गया था कि हर कंट्री को इन्वॉल्व कर लिया जाए ताकि डिप्लोमेटिकली आप उनके ऊपर प्रेशर डाल सकें। इसमें नॉर्मली डॉक्टर्स थे, ब्लॉगर्स थे, ऐसे लोग शामिल है, जो सियासी जो कारकुन है वो लोग शामिल थे। हर बंदा अपने अपने पेजेस से उनको अपडेट मिलती जा रही थी चीजों पे। उसकी बड़ी वजह सना ये भी थी कि इजराइल ने चुन चुन के पैलेस्टीनियन और गाजा के लोकल जो हमारे मीडिया के लोग थे उनको मारा, टारगेट किलिंग की। अब गाजा की और पैलेस्टाइन की जो इंटरनल पिक्चर है वो दुनिया नहीं देख पा रही थी, तो इस रिलीफ एफर्ट में वो भी था कि हम ग्राउंड रियलिटी जो है, सिचुएशन है, अपडेट रोज बरोज कर सकें। बट हमारी दुआ है कि ये फॉरेन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर चाइना, रशिया, अमेरिका इवन एंड यूरोप, मुस्लिम ममालिक, ये जितने भी हैं, ये इंशाल्लाह अपना प्रेशर पूरा एग्जर्ट करेंगे और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो उम्मीद है और दुआ अल्लाह से कि वो हमारे उन भाइयों बहनों को मिले। सर, दो क्विक बातें करनी है। सुथरा पंजाब की अकमल साहब ने बात की थी आपके प्रोग्राम से, और हमारे जो फाजिल मेंबर हैं PMLN के हाजी अमीर मोहम्मद खान साहब, चीफ मजारी, मेरी इनके थ्रू, अपनी अवाम के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये जो आपने CCD बनाई है, आप कहते हैं कि इसका बड़ा जबरदस्त कामयाब प्रोग्राम हुआ है, 60% क्राइम जो है वो नीचे आ गया, ऐसे ही है ना सर? जी जी बिल्कुल सर। एक CCD आप बनाएं अपने सरकारी महकमों के लिए, आप बनाएं अपने अस्पतालों के लिए, आप खुशाब में आए, आपको पता लगेगा कि कितने सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो अपने सरकारी हॉस्पिटल पे नहीं बैठ रहे, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आवाम मर रही है। आप एक CCD बनाएं इस पटवार खाने के लिए, अपने इन तहसीलदारों के लिए, इन पटवारियों के लिए, आपको पता लगे कि आवाम के साथ जुल्म क्या हो रहा है। वैसे CCD सिंध हुकूमत को भी बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। देखें, ये खैर वो मस्जिद तो बना डाली शब भर में माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। सुथरा पंजाब बना, 37,000 तनख्वाहें नहीं मिल रही। अब आपका पैरा बना है, ये बड़ा बेहतरीन चलेगा। पुलिस के पास स्पेशल ब्रांच है, IB है, CTD है, अब CTD बन गई है, पुलिस इटसेल्फ है, आपके पास एलीट है, आपके पास पैरा मिलिट्री है, कितने ही महकमे और बनाने। अब ह्यूमैनिटेरियन क्लॉज है, आप हाफ फ्राई फुल फ्राई कर रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि एक पेज चल रहा है। ये वक्त आएगा जब CCD विल हैव टू बी अकाउंटेबल, और ये बिल्कुल होना चाहिए। CCD जैसा डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, साथ साथ जमहूरियत का हुसन है कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अवाम के लिए क्या, मैं जो चाहता हूं कि अवाम जिस चीजों से परेशान हो, आपके पास अस्पतालों में डॉक्टर्स तनख्वाह लेने के बावजूद नहीं बैठ रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो उन जैसे ऑफिसर्स के लिए भी, उन सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके ऊपर भी एक CCD बना दें, ताकि वो भी डर के मारे कोई काम करें। महकमा माल के ऊपर CCD बनाएं, एजुकेशन के ऊपर CCD बनाएं, आप बनाए हेल्थ के ऊपर CCD, पुलिस के ऊपर CCD। आपका अपना कोई ऐसा, सिर्फ अवाम को कितना एक और आपने निचोड़ना है, ये निचोड़ के अब हमारे अंदर जूस ही नहीं रह गया मैम। और मेरी ये अपने भाई से अपील है कि एक CCD बनाए, उनको बेशक 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने 6 साल तनख्वाह मिल जाए, लेकिन वो निजाम सीधा कर ले। सिर्फ अवाम के ऊपर भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए परफॉर्मेंस का। 70 जैनिटर्स हैं हमारे इलाके में जिनको, ये मैं आपको DHQ खुशाब की बात बता रहा हूं कि जो सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, एक वन फाइन डे 70 जैनिटर्स को कहा गया कि आप निकल जाओ, और उसके लिए MPs MNAs ने 2,500 बंदे ले आए भर्ती के लिए। लेकिन वो थैंक्स टू आवर मैडम DCO फरवा आमिर, उन्होंने फॉरेन एक्शन लिया और वो 70 जैनिटर्स बहाल हो गए, उनको 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी। इसी तरह एक अभी हमारे ही, मैं आपको एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि CCD सिर्फ अवाम के लिए नहीं होनी चाहिए,
ऐसे डिपार्टमेंट्स में जो आपकी आर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर भी होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ के अंदर से 12 लोग गए बल्दिया में और 11 महीने काम करवाने के बाद, सफाइयां करवाने के बाद उनको कहते हैं आप निकल जाएं। 11 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली और उनको 11 को निकाल भी दिया गया। अब वो भी केस चल रहा है। यहां पे लोग सफर करते हैं। इंसाफ अगर आपको अदालतों की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाए तो वो बेहतर है, और उसके लिए एक सीसीडी बना दें मेरी तरफ से, खुशाब की अवाम की तरफ से, और इवन मैम आपके चैनल की तरफ से। ये पाकिस्तान और पंजाब के लिए बहुत बड़ी सर्विस होगी। बात तो सच है, क्या कह सकते हैं। अकमल भाई साहब आपकी तरफ आते हैं, आप क्या कहेंगे ग्लोबल फूड डेला के बारे में? देखिए जी, आपने कहा गजा की बात, मैं उससे शुरू करूंगा जरा। गजा की बात कौन करेगा? देखें, जो इनका प्राइम मिनिस्टर साहब है, वज़ीर आज़म साहब, जो तो लोग समझ रहे थे पता नहीं कौन सा वायदा होगा, क्या एग्रीमेंट होगा। लोगों को तो इन्होंने कोई शो ऑफ ना किया, शो नहीं किया, सॉरी। तो ये देखें, यहाँ पे अभी पहले प्लान ये था कि सऊदीया पहले इसराइल को तस्लीम करेगा। तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी दुनिया उनकी इज्जत कर रही है। सबसे पहले उनका ट्विटर आ जाता है कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। कितनी शर्म की बात है। अच्छा, पूरी दुनिया में कहते हैं जी हमारी बड़ी इज्जत बन रही है। और भाई, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है ना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी कर रहा है। आपको शायद नहीं समझ आ रही, वहां पे वो बदनियत की बात की जाती है। वो देखें कि ये तो नहीं बनता कि आप बदनियत दिखा रहे हैं ट्रंप को। क्यों भाई? ये देखें, ये मोती है, और उसमें कौन शामिल है? हमारे फील्ड मार्शल साहब। बदनामी क्यों हो रही है? फील्ड मार्शल साहब को लेके जाए, बहुत दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो फील्ड मार्शल साहब का तारफ पहले करवाता है, और वो अपना बाद में होता है। अपना तो खैर उसे जो जिस तरह लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें मुलमुला गई। अच्छा, इन्होंने कहा जी 25 करोड़ अवाम हमारे साथ है, 25 लाख वो तो आपको मिले नहीं। शहबाज साहब आपके हारे हुए हैं, नवाज साहब आपके हारे हुए हैं, मरीम साहब आप हारी हुई हैं। ये जो हमजा शहबाज साहब है, यही हल्का है, वो भी हारे हुए हैं। कौन सी अवाम है आपके साथ? 47 वाले लोग हैं आप। अवाम ने आपसे साफ मांगना है, साफ होना है। अभी जेलों में नजर आ रहे सारे। राना सनाउल्लाह साहब कभी कभी सच बोलते हैं कि हम जेलों में नजर, डाला जेल में नजर आते हैं। तो आपने अवाम को बेवकूफ जितना बनाना था बना लिया। इनसे उम्मीद रखेंगे। ये गजा की बात तो छोड़े, ये तो इधर पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सके। कहां पे इन्होंने को काम किया मुझे बताया जाए ना। ये जो इन्होंने भाई साहब कह रहे थे कच्चे के डाकू नहीं कंट्रोल कर सके। सीसीटीवी को नजर नहीं आते कच्चे के डाकू? ये लाहौर में कितने कितने बड़े डॉन हैं, इनको कभी कोई नजर नहीं आया। गरीबों को पकड़ते हैं, मार देते हैं, बस वो कोई ना सबूत बनाते हैं ना कोई चीजें, बस खत्म कर दिया। ये सारी चीजें असल में बनाया गया था। बीएलए है वो उसको भी खत्म होना चाहिए। जाहिर बात है, पीपीपी को भी खत्म होना चाहिए। सर बोले ना सर, यार आप पार्टी की पॉलिसी बताएं ना। और भाई सर बोले कि बीएलए एक कलदम तंजीम है और मैंने आपको मेरी बात सुने, पूरा मौका दिया था। नहीं आप सुने, जी सर, जवाब दे दें आप, जवाब दे दें, पार्टी की पॉलिसी बताएं सर। 1 मिनट हमारे पास, जवाब दें, आपके जवाब के मुंतज़िर। मेरी बात सुने, ये जो पॉलिसी बनती है पहले तो, अभी मेरी बात सुने, हम ना पंजाब में है ना वफाक में है। अब सुन लो ना यार, सुन लो। नहीं, वो जवाब ही दे रहे हैं सर। भाई जवाब दे रहा हूँ भाई, जवाब ही दे रहे हैं। देखें, सबसे पहले इमरान खान साहब किसकी बात कर रहे हैं? जेल से किसको कह रहे हैं? आपने खुद कहा ना, कोई एक और प्रोग्राम में बैठा था, गंडापुर को हम बुरा समझते हैं भाई। वो क्यों नहीं ऐसा कर रहा है यार? हमने कहा ये हमें ऑपरेशन वगैरह छोड़ दो, ये बेवकूफ बनाना वहां को छोड़ो। जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा। और वो देखें, वो ये जो टाइम खत्म होने वाला है, अभी सुन लेना। बीएलए का सिर्फ पूछ लें, पीटीपी और बीएलए। अच्छा जी, वन लाइनर। तो कच्चे के डाकू का आपको मसला है? नहीं सर, मरना चाहिए, खत्म होना चाहिए सर। वो बस एक आप भी कह दें कि बीएलए का सर जो मेरे मैडम सीएम का जो आज मेरी मीटिंग हुई है, नहीं देना। अच्छा, आप ले लो, मेरा तो ख्याल है ये जो अब पे डाकू हुकूमत कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा। ये जवाब हम आप टीटीपी का कह दें, बस बता दें हमें पार्टी के क्या है। बिल्कुल उनके खिलाफ इमरान खान साहब का आपने कभी सुना नहीं? वो क्या कहते हैं? नहीं सुना, कई दफा हुआ यार। उन्होंने कई दफा कहा है कि इंडिया और पीटीआई 1 पेज पे है। किसने कहा है? इमरान खान ने कहा। ये तो आपकी कहने की बात है, आपको मुझे इंडिया और पीटीआई को जो कहने की जब भी तकलीफ होती है पाकिस्तान की, या इंडिया को होती है या पीटीआई को। अच्छा, मुझे ये पाकिस्तान के अच्छा एक सर, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। अभी सुन ले। अच्छा सर, आप ये इसराइल के हक में बोले हैं अभी तक? ये बोले इसराइल के हक में क्या है? इसराइल के हक में तो आपका लीडर है। जी सर, हमारा टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।